एक दिन सभी साथ में बैठकर मिस्र देश की तारीफ करने लगे। पापा और चाचा सभी ने बताया कि वो शहर और वहां के लोग काफी अच्छे हैं। उस शहर की नील नदी से सुंदर कोई नदी नहीं है। वहां हरियाली है और कई तरह के पक्षी भी हैं। उस देश की इतनी तारीफ सुनकर मेरा मन में वहां जाने की इच्छा जागी। तभी मेरे सभी चाचा ने मिस्र जाकर व्यापार करने के बारे में बात की। ये सुनकर मैं भी खुश हो गया और पापा व चाचा से उनके साथ मिस्र जाने की जिद करने लगा, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। जब मैं सब लोगों से नाराज हो गया, तो पिता ने कहा कि तुम्हें मिस्र तक नहीं ले जाएंगे। हाँ, तुम्हें मिस्र के पास के दमिश्क शहर तक लेकर जा सकते हैं। उसके बाद तुम वही रहना और हम मिस्र से व्यापार करके लौटेंगे तो साथ में मोसिल आ जाएंगे। मेरे मन में हुआ कि मिस्र न सही, लेकिन उसके पास तक पहुंचने का तो मौका मिल रहा है। ये सोचकर मैंने हाँ कह दिया। हम कुछ दिन की यात्रा करके दमिश्क पहुंचे। मुझे वो शहर बहुत पसंद आया। चाचा और पापा के साथ मिलकर मैंने भी दमिश्क में कुछ दिनों तक कपड़ों का व्यापार किया। कुछ दिन साथ बिताने के बाद पापा और चाचा मुझे व्यापार में हुए मुनाफे की कुछ रकम देकर मिस्र चले गए और उनका इंतजार करने को कहा। मैंने भी उन पैसों से एक अच्छा मकान किराए पर ले लिया और सुख सुविधाओं के साथ रहने लगा। घर के कामकाजों में मदद के लिए कुछ सेवकों को भी रख लिया था। तभी एक दिन नकाब पहने एक लड़की मेरे उस किराए के घर में आई। उसने दरवाजा खटखटाया और सीधे घर के अंदर आ गई। उसने मुझे कहा कि मुझे काफी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने घर में मौजूद सेवकों से उसके लिए खाना लाने के लिए कहा। उसने भरपेट खाना खाया और वही रुकने की बात कही। मैंने उससे मना नहीं किया और रात भर उससे बातचीत की। सुबह होते ही उसने मुझे कुछ रुपये दिए और जाने लगी। मैंने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसने कहा कि वो मुझे दोस्त मानती है और कल भी आएगी, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे लेने होंगे। मैंने दुखी होकर उससे पैसे ले लिए। अगले दिन वो दोबारा आई। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन उसने मुझसे अचानक पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि तुम काफी सुंदर हो और तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मेरी बहन मुझसे भी अच्छी है। तुम उसे देखोगे तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। मैंने जवाब में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अगले दिन वो अपनी बहन को लेकर आ गई। वो सचमुच इतनी अच्छी थी कि उसे देखते ही मैं कहीं खो सा गया। तब उस लड़की ने मुझसे कहा कि तुम्हें हो गया ना मेरी बहन से प्यार। देखो, मेरी बात सच साबित हुई। भले ही मेरे मन में उसकी बहन के लिए प्यार की भावना आ रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ देर बाद उसकी बहन और मैं एक दूसरे को देखने लगे। हमें इस तरह एक दूसरे की आंखों में देखते हुए देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो तुरंत 2 गिलास में जूस लेकर आई। उसने एक गिलास अपनी बहन के हाथ में और दूसरा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। फिर खुद बाहर चली गई। उसकी बहन और मैंने अपने अपने गिलास का जूस पी लिया। कुछ देर देखा तो उसकी बहन नीचे गिर गई। मैंने मदद के लिए घर में मौजूद सेवकों को बुलाया तो उन्होंने बताया कि यह मर चुकी है। मैं हैरान हो गया। डर के मारे मैंने अपने सेवकों को उसकी लाश घर में ही दफनाने को कह दिया। फिर उस घर के मालिक को 1 साल का किराया देकर मैंने उस घर में ताला मारा और मिस्र चला गया। चाचा और पापा ने मुझे वहां देखकर पूछा कि मैं क्यों आया। मैंने डरकर उन्हें कुछ नहीं बताया और मिस्र घूमने लगा।
तभी पापा और चाचा ने वापस अपने देश लौटने की बात कही, लेकिन मैं अपने शहर मोसुल नहीं जाना चाहता था। मैं कुछ दिनों के लिए मिस्र में ही कहीं छुप गया। पापा और चाचा ने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मैं नहीं मिला। वो थक हार कर वापस मोसुल लौट गए।